चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की डैम बनाने की तैयारी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया चीन जमीन पर कब्जे के लिए तो बदनाम है ही, लेकिन अब वो पानी पर भी कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया है। हालांकि भारत अब चीन की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया है और इस बांध के जवाब में मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े डैम के निर्माण की योजना बनाई है। साथ ही यहाँ 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। भारत की इस काउंटर अटैक योजना से निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ गई होगी। इसे आप चीन के नहले पर भारत का दहला भी कह सकते हैं। भारत की इस योजना के बाद अब चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जंगबो भी कहा जाता है, ये नदी तिब्बत से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती है और असम से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। भारतीय अधिकारियों की चिंता है कि चीनी योजनाओं से क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन सकती है या पानी की भारी कमी हो सकती है। भारत के जल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि चीनी बांध परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े बांध की आवश्यकता है। अधिकारी ने कहा कि हमारा प्रस्ताव सरकार के उच्चतम स्तर पर विचार कर रहा है। साथ ही ये योजना भी है कि चीनी बांधों के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़े जल भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए। हालांकि ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने को लेकर चीन ने कहा था इस प्रोजेक्ट से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते के मुताबिक भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है। भारत ने चीन के अधिकारियों से समझौते का पालन करने को कहा है। भारत ने यह भी कहा है कि चीन ध्यान रखे कि नदी के ऊपरी हिस्से में किसी भी गतिविधि से नदी के निचले हिस्सों में बसे देशों को नुकसान न हो। चीन पहले ही तिब्बत में 11,130 करोड़ रुपए की लागत से जाम हाइड्रो पावर स्टेशन बना चुका है। 2015 में बना ये प्रोजेक्ट चीन का सबसे बड़ा बांध है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक तिब्बत के मेडोंग इलाके में मौजूद यारलंग जोंगबो के ग्रांड कैनियन पर नया बांध बनेगा। चीनी मीडिया ने इसे सुपर हाइड्रो पावर स्टेशन कहा है। हालांकि भारत भी अब अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा डैम बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। भारत का डैम पूर्वोत्तर को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। जल मंत्रालय के अधिकारी की माने तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी वर्षा के कारण मानसून के दौरान भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का 90% पानी उसकी सहायक नदियों से होकर आता है। डैम बनाने से हम पानी की कमी के साथ साथ कई खतरों को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाएगा चीन। तिब्बत में डैम से जल युद्ध छेड़ सकता है चीन। लद्दाख में पिछले कई महीनों से भारत चीन सीमा के बीच तनाव बना हुआ है। गलवान झड़प में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बिगड़ चुके हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना चीन की नई चाल है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि भारतीय सीमा के पार इस डैम से चीनी भारतीय राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है। चीन इसके जरिए पानी का युद्ध भी छेड़ सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले चीन ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी या यारलुंग जांगबो नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला ये बांध कितना विशालकाय होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इस बांध से 3 गुना बिजली बनाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, चीन से इस बांध से न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में बल्कि बांग्लादेश में भी सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक इस बांध को तिब्बत इलाके के मेडोंग काउंटी में बनाया जा सकता है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा के काफी करीब है। इससे पहले भी चीन इस इलाके में कई छोटे बांध बना चुका है, लेकिन ये बांध काफी विशालकाय होगा। तिब्बत के इलाके से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग कहा जाता है। इसके बाद ये नदी असम पहुंचती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम से गुजरने के बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। इस बांध को लेकर भारत की आपत्ति है। दरअसल लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने तिब्बत के जल पर अपना दावा ठोका है, जिससे वो दक्षिण एशिया में बहने वाली 7 नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलवीन, यांगटीज और मेकांग के पानी को नियंत्रित कर रहा है। ये नदियां पाकिस्तान, भारत,
बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में होकर गुजरती हैं। इनमें से 48% पानी भारत से होकर गुजरता है। हालांकि चीन की इस चाल का करारा जवाब देने के लिए भारत भी अब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक डैम तैयार करने की योजना बना रहा है, ताकि चालाक चीन को सबक सिखाया जा सके।